रुकिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है ना, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ होगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये मैसेज आपके लिए ही है। आप कोई चाहता है कि आप ये मैसेज देखें, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंची है। आज हम जानने वाले हैं, क्या आपका एक्स आज भी आपको याद करता है या वो पूरी तरह से मूव ऑन कर चुका है। यहाँ ना मैंने 3 पाइल्स दिखा रखा है। आप ना इनमें से आप चूज़ करिए कि आपको किस पाइल की रीडिंग सुननी है। यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखी है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही आपका मैसेज है। उसके अकॉर्डिंग आप पाइल को सेलेक्ट करिए। ज़्यादा मत सोचिए, दिल जो बोले वही चुनिए। और एक बार का ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी पर 100% अप्लाई नहीं होती है। अगर ये आपके दिल को हिट करे तो समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए ही है। अब एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपनी पाइल चूज़ करिए। आपका आंसर रेडी हो रहा है। उस अपने एक्स को ध्यान में रखिए, उसके बारे में सोचिए और एक डीप सांस लीजिए और अब अपने पाइल को सेलेक्ट करिए। चलिए हम पाइल 1 से शुरू करते हैं। अभी कार्ड मैं लास्ट में निकालूंगी कि आपने जो पाइल चुना है उसके हिसाब से आपके एक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर कुछ 6 पॉइंट्स मैं बताऊंगी, कार्ड के हिसाब से वो पॉइंट्स रहेंगे। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइल 1 आपका कहता क्या है। तो अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, ये एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आपका जो एक्स है ना, आपको अभी भी भूल नहीं पाया है। अगर आपने ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये मैं बात बता रही हूँ, आपका जो भी कोई एक्स है ना, वो अभी भी आपको भूल नहीं पाया है। लेकिन बात इतनी ही सिंपल नहीं है। ये इंसान आपको याद तो करता है। मतलब बात इतनी सिंपल को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं आपके लिए या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाईली आपको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको याद कर रहा है, आपका एक्स आपको याद कर रहा है, पर ईगो और रियलिटी के बीच में फंसा हुआ है। मतलब उसका कुछ ईगो होगा और उसकी कुछ रियलिटी होगी, उसके बीच में ये फंसा हुआ है। और अगर आपको ना अगर कोई पाइल आप कुछ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप सेकंड कोई दूसरा पाइल भी जो आपको अट्रैक्ट करे या फिर जिससे आपको रेजोनेट हो रहा है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस से रीडिंग पे आते हैं। मतलब इस पाइल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, इसमें की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जितना भी बैकग्राउंड बना हुआ है उसके हिसाब से। इसमें देखिए एक हार्ट बना है जिसमें फ़ोटो है, पर इसका मतलब यही है साफ साफ कि वो मतलब आपको भूल नहीं पाए, आप अभी भी उनके दिल में हैं। पर बात ये आ रही है ना कि ईगो और रियलिटी के बीच में वो फंसे हुए हैं। मतलब हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत कदम उठाया हो किसी के साथ में, मतलब नया रिलेशन उन्होंने क्रिएट कर लिया हो। तो अब अगर उन्होंने रिलेशन क्रिएट किया है या फिर कोई भी सिचुएशन है उनकी, तो उसमें और ईगो में अपने ईगो में, इन दोनों चीज़ में ना वो फंसे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या अब। ये कार्ड में ना साफ साफ दिखा रहा है कि वो रात में या जब अकेले होते हैं ना, तब आपको ज़्यादा याद करते हैं। मतलब जब अकेलापन उनको महसूस होता है, उनको याद आता है कि कोई था जो मेरी केयर करता था, जो था मुझसे बातें शेयर करता था, जो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। खासकर सबसे ज़्यादा यहाँ पे रात में दिख रहा है, क्योंकि डार्क यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, डार्क है थोड़ा। तो उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि रात में ना आपको वो ज़्यादा याद करते हैं। दिन में खुद पे, मतलब दिन में तो किसी भी काम में या फिर किसी भी चीज़ को लेके खुद को बिजी कर लेता है वो आदमी, ताकि आपको ना इग्नोर कर सके। वो मतलब अपने आप को दिन में बहुत ज़्यादा बिजी 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 रखता है, ताकि आप उनके दिमाग में ना आए, आपका थॉट ना आए। और रात में आपको उसी तरह मतलब बहुत ही ज़्यादा वो याद करते हैं। उसके अंदर ना रिग्रेट है, उनको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। कुछ ऐसा हुआ था जो वो अलग तरीके से हैंडल कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं। मतलब आप लोग में जो भी कुछ ऐसा कोई चीज़ हुई होगी जो वो ना कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते थे। यानी कि उस टाइम अगर वो गुस्से में नहीं होते, अगर वो चिल्लाते नहीं, या फिर
कोई भी मतलब कुछ ऐसा ना करते या ऐसा ना कहते तो ये सब चीज़ें ना मतलब वो हैंडल कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने मतलब कितनी बड़ी गलती की है, उनसे गलती हुई है। अब जाके उनको रियलाइज़ हो रहा है। और लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि वो आपको मिस करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, वो बहुत मिस करते हैं आपके एक्स। और अगर मैं उस बारे में बताऊं और उनको मतलब और ज़्यादा मैं उस चीज़ के बारे में बताऊं तो, लेकिन ना वो अभी भी एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कोई भी चीज़ करने की, मतलब एक्सप्रेस करने की हो सकती है बात, या आपसे मिलने की हो सकती है बात, या फिर कोई भी एक्शन लेने की हो सकती है बात। वो ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्यों। वो ना कोई भी एक्शन लेने से बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं और उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो अब आगे मतलब कुछ एक्शन लें। लेकिन क्योंकि उससे डर है कि आप आगे बढ़ चुके हो, मतलब वो अभी ये सोचते हैं ना, आपके एक्स अभी ये सोचते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं या उसे रिजेक्ट कर दोगे अगर आप, जैसे कि अगर उन्होंने कुछ भी एक्शन किया आपके तरफ तो आप ना उसको सीधे सीधे रिजेक्ट करने वाले हो। ऐसा ऐसा उनकी थॉट है, ऐसा वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी स्टेप लिया या फिर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन आपके तरफ लिया तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगी। ये उनके दिमाग में चलता रहता है। और ऑनेस्टली अगर मैं ये थोड़ा और बताऊँ ना तो उनको ना ईगो इशू बहुत है, उनको थोड़ा ईगो भी है। अभी भी उनके अंदर ना ऐसा चल रहा है कि मतलब उनके अंदर ईगो भी है, वो चाहते भी हैं आपके आपके तरफ एक्शन लेना, वो आपसे बात करना भी चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं। मतलब उनको सिर्फ आपके रिजेक्ट करने का डर है। मतलब आप लोग तो सब लोग जानते होंगे कि रिजेक्शन किसी को नहीं पसंद है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, उसे ना बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं पसंद है। और वो पर्सन पहले से ही मतलब ईगो लेके, थोड़ा ईगो है उसमें यहाँ पे, उनके में ना थोड़ा ईगो है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे कहेंगे कि, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो पर्सन आपको मैसेज करने वाला है तो वो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपसे बात करेंगे फेस टू फेस, तो फेस टू फेस तो नहीं मिलना, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो चुपके से आपको देख सकते हैं, लेकिन फेस टू फेस मतलब मिलने की बहुत कम ही कोशिश वो करेंगे। और अगर कभी फेस टू फेस मिले ना तो उनके चेहरे का रिएक्शन आप देखिएगा वो अलग ही होगा। मतलब जैसे इंसान चौंक जाता है, एकदम से आंखें बड़ी हो जाती हैं देख के, वैसा टाइप का कुछ रिएक्शन हो सकता है, आप देख सकते हैं। और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो आपको मैसेज करेंगे, लेकिन ये मतलब जल्दी नहीं होगा क्योंकि उनको ना उनके में हिम्मत नहीं है अभी। तो मैसेज आएगा आपके पास लेकिन जल्दी नहीं आएगा, चांसेस हैं लेकिन उतनी जल्दी मैसेज नहीं आने वाला है। ये इंसान पहले इंटरनली स्ट्रगल करेगा, मतलब कि अपने आप को अपने ईगो से हटा के तब जाके ये कोई कदम उठा पाएंगे। मतलब अपने अंदर को पहले वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करके एक हिम्मत कोई उठाएंगे, अगर उठाया तो। और आपकी साइड की एनर्जी की बात अगर मैं करूँ ना तो आप अभी कंफ्यूजन में हो कि एक्सेप्ट करूँ या मूव ऑन करूँ, मतलब ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, अगर वो आता है तो मैं एक्सेप्ट करूँ या मूव ऑन करूँ। कभी आपको ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मूव ऑन कर जाओ, मतलब आपका मन कहता है कि मूव ऑन कर जाओ, और कभी लगता है कि शायद वो वापस आएगा। आपके मन में ना ये दो चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वो आएंगे, वो कोई कदम उठाएंगे, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है। वो अपने आप से जब लड़ लेंगे, अपने ईगो को शांत कर लेंगे, उसके बाद ही वो कोई कदम उठा पाएंगे आपकी तरफ। और आपके दिमाग में भी कन्फ्यूजन चल रहा है, मूव ऑन करूँ या वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये जो पाइल नंबर 1 वाला कार्ड है ना, लेकिन कार्ड है ना जो साफ साफ वो आपसे कह रहा है कि आपको अपना पावर वापस लेना है। मतलब
अपनी एनर्जी, अपनी पावर आपको वापस लेना है, अगर वो सच में आपको चाहता है तो उसे एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब आप यही चाहते हो कि जितनी भी बार आप मतलब दुखी हुए, उसकी वजह से ईगो क्लैशेस हुए, मतलब अगर वो सच में वापस आना चाहते हैं ना, तो आपके हिसाब से ये रहेगा कि पहले तुम एफ़र्ट लगाओ, पहले तुम एफ़र्ट करना सीखो। तुमको आना चाहिए कि एफ़र्ट क्या होता है। आपको ना कुछ दिन उनको ना चेज़ करने देना पड़ेगा। मतलब अगर वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो आप उनको कुछ दिन मतलब आपके पीछे आने दीजिए, चेज़ करने दीजिए, पीछे घूमने दीजिए अभी थोड़ी देर। कुछ दिन तक उनको पीछे घूमने दीजिए। उनको आप नोट करिए कि वो एफ़र्ट आपके लिए लगाना चाह रहे हैं, एफ़र्ट लगाना चाहते हैं या नहीं। आपको वो जितना चेज़ कर रहे हैं ना, अभी उनको करने दीजिए। जितना आपके लिए एफ़र्ट लगा रहे हैं ना, उनको लगाने दीजिए। और उनको चेज़ इसलिए करने दीजिए, अपने पीछे भागने इसलिए दीजिए कुछ दिन, क्योंकि आपको भी तो पता चले कि वो आपके लिए एफ़र्ट लगाना भी चाह रहे हैं या फिर सिर्फ मैनिपुलेशन है, या फिर सिर्फ घुमा रहे हैं वो सिर्फ आपको पाने के लिए। तो ये सब चीज़ ना आपको कुछ दिन तक आपको देखना पड़ेगा। और बिल्कुल भी पीछे मत भागिएगा, इन सब चीज़ से ना बिल्कुल भी पीछे मत भागिएगा, क्योंकि जैसे ही आप पीछे भागने लगोगे ना, वो और दूर चले जाएंगे। उनको समझ आ जाएगा कि मतलब ये तो आ ही रही है अभी भी पीछे। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको हर चीज़ अपने इमोशंस को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल करके चलना है। आपको समझना है कि ये मेरा एक्स था, ये अब वापस आया है, तो मुझे इससे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। ये क्या चाहता है मुझसे, पहले मुझे ये जानना है। इसने अपने ऊपर कितने इम्प्रूवमेंट किए हैं, ये मुझे जानना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें ना आपको सोचनी चाहिए कि वो आया है तो सही में आया है। आपको ये सब चीज़ें ना समझ आनी चाहिए कि वो आपके पास आए क्यों हैं। फाइनल मैसेज अगर मैं देखूं, वो ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब वो ना आपको भूलना चाहते थे, लेकिन आपको भूल नहीं पाए वो। और अभी भी खुद से ही भाग रहे हैं वो, मतलब अपने आप से भाग रहे हैं। उनका मन कहता है कि उससे बात करो, उसको मैसेज करो, लेकिन वो ना उन सब चीज़ों से भाग रहे हैं, वो खुद से भाग रहे हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप उनका वेट करेंगे या आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ ना आपके ऊपर है। अब अभी भी उसके लिए बैठे हैं या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये ना आपकी चॉइस है। चलिए अब मैं कुछ कार्ड निकालती हूँ। चलिए 6 कार्ड निकालती हूँ। 6 कार्ड ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बहुत, तो मैं 5 कार्ड निकालना चाहती हूँ। जिसमें से ना पहला कार्ड मैं उनकी करंट फीलिंग के हिसाब से मैं निकालूंगी। उनकी करंट फीलिंग क्या है हम जान लेते हैं। पहला कार्ड द डेविल ही आ गया है, तो चलिए अब और कार्ड निकालते हैं। सेवन ऑफ कप्स आए हैं। उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में उनके क्या चल रहा है, इस चीज़ का कार्ड मैं निकाली हूँ, तो उसमें 7 ऑफ कप्स आया है। अब देख लेते हैं उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी, मतलब क्या हुआ था, ब्रेकअप रीज़न या फिर ये सब चीज़ें क्या थी, उसके हिसाब से मैं देख लेती हूँ। 2 ऑफ वैंड्स। चलिए अब वो क्या मैसेज करने वाले हैं या साइलेंट रहने वाले हैं, क्या करेंगे वो, ये जान लेते हैं कि करना क्या चाहते हैं वो। किंग ऑफ कप्स। चलिए अब लास्ट कार्ड निकालते हैं कि आपके लिए एडवाइस गाइडेंस क्या आ रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इनकी करंट फीलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए ना द डेविल कार्ड निकला है। वो अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए,
तो उनको ना आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टाइप का हो रहा है, ऑब्सेशन, मतलब ऑब्सेस्ड हो रहे हैं वो आपको देख के, आपकी तरफ ना अटैचमेंट बढ़ रही है उनकी। अगर मैं मतलब क्लियरिटी के रूप में बताऊँ तो ये प्यार ना बहुत ही ज़्यादा क्लीन टाइप का नहीं है, मतलब एडिक्शन, मतलब एडिक्शन टाइप मैं कनेक्शन कह सकती हूँ कि मतलब उनकी वो मतलब इसी वजह से शायद आपको मेंटली आपको छोड़ नहीं पाए। अगर आप ना उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप सोच रहे हैं तो वैसा मुझे ना यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। मतलब वो चाहते हैं आपको, लेकिन हेल्दी तरीके से नहीं चाहते हैं। वो आपसे मतलब एडिक्टेड हैं आपसे और ऑब्सेस्ड हैं, अटैचमेंट आपसे रखना चाहते हैं। आपकी तरफ ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मतलब कोई उनके में ना कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि वो हेल्दी रिलेशनशिप एक चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अब चलिए उनके थॉट्स के बारे में जान लेते हैं। 7 ऑफ कप्स निकला था उनके में, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। मतलब मैं बताती हूँ। कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, इल्यूजन्स, मतलब कन्फ्यूज़न तो थी ही, पाइल में भी रीडिंग में भी निकला था। तो उसमें ना वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि उनको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा ना ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग उनकी बढ़ चुकी है। इल्यूजन मतलब अपने में ही, अपने वहम में जी रहे हैं, अपनी ख़याली दुनिया बना रहे हैं वो आपके साथ, तो मतलब सोच रहे हैं कुछ। इल्यूजन मतलब अपनी ही ख़याली पुलाव वाली ज़िंदगी में जीना। मतलब मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकता है, ये खाली मतलब आपके बारे में नहीं है। मल्टीपल, या तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या तो आप बहुत ही ज़्यादा उनके पास ऑप्शन है, या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो। क्लियर डिसीजन लेने से ना वो बच रहा है इंसान। ये इंसान ना सीरियस क्लियरिटी देने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक होता है कि क्लियर बता दे कि चलाना है नहीं चलाना है, या आगे करना है, बढ़ा मतलब सिचुएशन, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं ये बताना चाहता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इनकी पास्ट एनर्जी क्या थी। तो 2 ऑफ वैंड्स, पहले क्या हुआ था, डिस्टेंस, प्लानिंग, फ्यूचर मिसमैच। मतलब उन्होंने डिस्टेंस इसलिए क्रिएट किया क्योंकि वो उनकी जो प्लानिंग थी ना, वो आपके साथ जो प्लानिंग कर रहे थे उसमें मतलब वो प्लानिंग सक्सेसफुल उनकी नहीं हो पाई। फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में जैसा वो चाहते थे या जैसा वो सोचते थे वो चीज़ आपके साथ मैच नहीं हो पाया। किसी ने किसी ने मतलब स्टेप नहीं लिया, मतलब कनेक्शन पूरी तरह से बन नहीं पाया था। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ईगो बेस्ड डिले मतलब हो सकता है आप लोग का। उसके वजह से, ईगो की वजह से भी आप लोग डिस्टेंस में आए हो, ये ऐसा हो सकता है। आप दोनों ने सोचा बहुत, किया कम, मतलब आप दोनों ने सोचा ज़्यादा लेकिन कर कम पाए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो एक्शन क्या लेना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे निकला है। तो अ, अब वो क्या करेंगे, ऐसा अगर उनके हिसाब से मैं बताऊँ तो फीलिंग है कि फीलिंग्स मतलब आपके लिए है, लेकिन कंट्रोल करेंगे अपने आप को। मतलब फीलिंग्स आपके लिए है लेकिन कंट्रोल करना चाहते हैं वो अपने आप को। मतलब डिस्ट्रैक्ट तो वो हो रहे हैं लेकिन डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो जल्दी, मैच्योर दिखने की कोशिश करेंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। मैच्योर दिखेंगे लेकिन इमोशनल होंगे अंदर से। वो फील करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। चलिए आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, आउटकम आपका क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ रहा है, तो आगे क्या होगा या फिर आपके साइड से क्या एडवाइस आपको दी जा रही है। स्लो कम्युनिकेशन, मतलब धीरे धीरे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। मतलब अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें रीबिल्ड हो सकती है, लेकिन एफ़र्ट दोनों साइड से होने चाहिए। अकेले आप पुश करेंगे तो मतलब सारी चीज़ें फ़ेल होंगी। इसलिए अगर एफ़र्ट दोनों तरफ से है तभी ये मतलब ठीक से चल पाएगा, रीबिल्ड हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अगर टीम वर्क नहीं हुआ आप लोगों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टीम वर्क ही के हिसाब से ये काम हो रहा है। तो अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा आप लोग में। तो पाइल 1 वालों, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ज़्यादा लॉन्ग हो गई है तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी छोटी वीडियो बने।
तो ये रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए थी। तो अगर आपने ना सेकंड पाइल चुना है तो ये ना सेकंड पाइल में देखिए हर चीज़ है, लेकिन थोड़ी कोल्ड टाइप का है। इधर ना कोल्ड एनर्जी है, हार्ट ब्रेक भी है देखिए। और अगर मैं इन सब की पूरी की बात करूं तो इस कार्ड में आप ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा ना कि ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैचमेंट और मूव ऑन दिखाता है ये कार्ड। तो चलिए इसकी एनर्जी जान लेते हैं। इसकी एनर्जी ना पाइल नंबर 1 से बिल्कुल अलग है। और अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो हर्ष भी है। यहाँ दिख रहा है कि आपका जो एक्स है आपको पहले जितना याद करता था अब उतना नहीं करता है। मतलब पहले जितना याद था, आपके लिए चीज़ें करता था, आपको याद करता था, वो सब चीज़ें थी पहले, अब नहीं है, अब उतनी नहीं है। हाँ, कभी कभी थॉट्स आते हैं उनको, लेकिन ना वो कांस्टेंट थॉट्स नहीं है, मतलब लगातार आने वाले थॉट्स में से नहीं है। आपको याद कर सकते हैं वो, लेकिन अगर आप ऐसा कहें कि रोज़ाना आपको याद कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रोज़ाना वो याद नहीं कर रहे हैं। मतलब इस इंसान ने खुद को इमोशनली डिटैच करना शुरू कर दिया है। मतलब अपने आप को ना, आपसे जितने भी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थे, वो इमोशन से आपके साथ जितने भी कनेक्ट थे ना, उससे इन्होंने डिटैचमेंट स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को अलग करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये अब कॉन्शियसली मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साथ में रह के या फिर आपके सामने हो के मूव ऑन करना चाहते हैं। ये ना बहुत ही मतलब मैं कैसे कहूँ कि मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये मूव ऑन करना शुरू कर चुके हैं या मूव ऑन कर दिया है इसने। मतलब ये खुद को समझा रहे हैं कि अब वापस नहीं जाना है। अब मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब मुझे वापस नहीं जाना है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। अपने आप को ना ऐसा बता रहे हैं, आपको कम याद करते हैं, इमोशनली आपसे डिटैचमेंट स्टार्ट कर दी उन्होंने, और अब ना ये वापस नहीं आना चाहते हैं। ये उनका ये ईगो कम नज़र आ रहा है, मतलब डिसीज़न ज़्यादा तरीके का दिख रहा है। मतलब ईगो की वजह से ये नहीं जा रहे हैं, इनका डिसीज़न ही है, ये डिसीज़न ही अब दिखा रहा है ये। इस इंसान ने ना, मतलब ये इंसान ऐसा है ना, ऐसा हो चुका है कि जो भी हुआ होगा आप लोग में, या फिर जो भी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप लोग डिटैच हुए, उन सब की वजह से ना ये उन सब चीज़ को ना वो एक्सेप्ट कर चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ मैटर करता है या फिर मुझे इसको मतलब समझना चाहिए या फिर मुझे इसको ग्रो करना चाहिए या फिर आना चाहिए, ऐसा कुछ भी वो नहीं करना चाहते हैं। वो इन सारी सिचुएशन को ना वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब आगे बढ़ने की डायरेक्शन में है। मतलब वो डायरेक्शन खोज रहे हैं कि किस जगह से मैं, मतलब किस डायरेक्शन में जाऊँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों मतलब अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने आपको पूरी तरह भूल दिया है, मतलब भुला दिया है, इसका ये पूरा मतलब नहीं है। लेकिन जो कनेक्शन पहले स्ट्रॉन्ग था ना, अब वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, धीरे धीरे वो कम फीका पड़ रहा है अब वो सब चीज़ें। तो अब ना ये चीज़ें ऐसे हो रही है, ऐसी सिचुएशन उसके साथ में हो रही है। और ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये एनर्जी बता रही है, ये एनर्जी बता रही है कि ये इंसान वापस आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये इंसान आने के मूड में। अगर आप वेट कर रहे हो कि अचानक मैसेज करेंगे या फिर कम बैक करेंगे, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे इन सब की चांसेस। वो मतलब सारी चीज़ों को ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब जो भी चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें मैंने की या फिर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, वो सब चीज़ें ठीक है, अब हो गई तो हो गई, अब मुझे इन सब में दोबारा नहीं पड़ना, अब मुझे मूव ऑन करना है। उनको ना ऐसा चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब आपकी साइड से क्या आ रहा है, आप ना शायद अभी भी क्लियरिटी चाहते हैं, आप ना उनका वेट कर रहे हैं, आप अभी भी चाहते हैं कि वो आएँ और सारी चीज़ें क्लियर करें, क्लियरिटी आप चाहते हैं। या आप सोच रहे हैं कि, या आप ना क्लोजर ढूंढ रहे हैं कि कैसे सारी चीज़ें ख़त्म हुए। आपको क्लियरिटी चाहिए कि ख़त्म करना है या फिर चलाना है, या फिर क्या चाहते हो तुम, मतलब ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन कार्ड कह रहे हैं ना कि क्लोजर आपको खुद
देना पड़ेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको भी अब ये रिलेशनशिप नहीं चलाना है, तो आपको खुद उनको बोलना पड़ेगा। क्योंकि इंसान अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता है। अब ये इंसान ना पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों को ना आपको समझना पड़ेगा कि वो ये सब चीज़ों की ना क्लियरिटी आप ही को देनी पड़ेगी, उनको नहीं। वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो मतलब नहीं आना चाहते हैं। फाइनल मैसेज ना आपके लिए ये आ रहा है कि ये कनेक्शन अपनी साइकिल को कंप्लीट कर चुका है। मतलब आपका जो कनेक्शन था ना उस इंसान के साथ, वो अब कंप्लीट हो चुका है, उसकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप अतीत पकड़ के बैठना चाहते हैं या फिर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये आपके ऊपर अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अभी भी वही चीज़ें पकड़ के बैठना है या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सेकंड पाइल वालों, ये थी आपकी मतलब रीडिंग। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसमें। मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ को मैं रिपीटेडली अलग अलग तरीके से नहीं समझाया मैंने, लेकिन मैंने ना इसमें सारी जितनी भी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए थी, जितनी भी चीज़ें इसमें आई थी, वो सारी चीज़ें ना मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश की है कि कवर अप हो पाए। तो आई होप कि आपको ये सेकंड पाइल का मैसेज समझ में आया होगा, ये सेकंड पाइल समझ आई होगी। तो चलिए आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनका एक्शन क्या है, या पास्ट क्या था, मतलब पास्ट में उन्होंने क्या सोचा था, किस वजह से आप में लड़ाई हुई थी, या फिर ये सब चीज़ें। तो चलिए उसी तरह हम 5 कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड आ गया है आपका 10 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये उनकी थिंकिंग है। थर्ड कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस, ओके, एंड लास्ट कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स। ये जो कार्ड आए ना, इनके हिसाब से मैं बताती हूँ कि उनका चल क्या रहा है अब। तो उनकी अगर करंट फीलिंग की बात मैं करूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, चलिए जानते हैं। आपके साथ ना डीप इमोशनल कनेक्शन अभी भी है। आपको आइडियल पार्टनर हैप्पीनेस के रूप में वो देखते हैं। मतलब आपके साथ ना मतलब आइडियल हैं आप, एक अच्छे पार्टनर के तरह हैं आप उनके लिए। और वो ना आपको देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। ये कैजुअल नहीं है, जेन्युइन फीलिंग है उनकी, मतलब क्लियर फीलिंग है उनकी, बहुत अच्छी फीलिंग है उनकी आपके लिए। वो आपको अपनी मतलब वो आपको ना अपनी हैप्पीनेस से जोड़ देते हैं। मतलब कहीं भी अगर रहते हैं, आप से अगर टकरा जाए या फिर मिल जाए या फिर आपके बारे में सोच लें, तो खुद से वो आपको ना खुद से कनेक्ट करते हैं वो। तो चलिए सेकंड थी उनके मतलब सेकंड कार्ड देख लेते हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। वो ना अभी वेट कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं, मतलब हर चीज़ें देख रहे हैं वो। अभी उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे रुकना चाहिए, अभी सारी चीज़ें देखना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन बेकार था। जल्दी डिसीज़न मतलब नहीं ले पा रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। वो जल्दी नहीं पर एक सही डिसीज़न लेना चाहते हैं, मतलब जिसमें कोई भी जल्दबाजी ना हो और मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो। मतलब जल्दबाजी में वो कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ सोच रहे हैं, उसके हिसाब से उनको डिसीज़न लेना है। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं कि पास्ट में हुआ क्या था, पहले क्या हुआ था। उनके में ना पहले इंडिपेंडेंस इशू आया होगा, इंडिपेंडेंट नहीं थे वो किसी चीज़ को लेके। कोई एक ज़्यादा सेल्फ फोकस था, मतलब अपने आप को
ज़्यादा कोई दे रहा था। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसी एनर्जी मतलब आप लोगों के पास्ट में थी, या आप लोग ऐसा सोचते होंगे आप में से कोई, या मतलब या कभी-कभी आप लोग बोल देते होंगे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये वाली एनर्जी, कनेक्शन था लेकिन दोनों मतलब अपने ज़ोन में थे, मतलब दोनों अपनी एनर्जी में थे। मतलब अगर कोई कनेक्शन बनाता है तो दोनों की एनर्जी एक होनी चाहिए, पर यहाँ पे दोनों की एनर्जी अपने-अपने में थी। सीधा-सीधा मतलब बताऊँ तो ये, क्योंकि थर्ड कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स यही निकला था। जस्टिस तो बाद में आएगा, मैं इसका बता रही हूँ अभी कि इसमें पास्ट का निकला था ये कार्ड, तो इसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। मतलब आप लोग अपने अपने फोकस पे थे, मतलब अपने अपने सेल्फ फोकस पे थे, आप लोग अपने आप को दे रहे थे। दोनों का जोन ही एकदम अलग हो गया था। तो अब जब दोनों की एनर्जी तो जब दोनों का जोन ही अलग हो चुका है तो फिर कैसे चलेगा कोई चीज़। चलिए अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, उनका एक्शन क्या होने वाला है, मतलब अब वो क्या करेंगे, ऐसा अगर मैं कहूँ तो फेयर डिसीज़न लेने वाले हैं वो। मतलब एक सही डिसीज़न वो अपनी तरफ से लेंगे, जो सही लगेगा वही करेंगे, इमोशन से नहीं लॉजिक से। मतलब इमोशनली वो कोई भी चीज़ ना नहीं सोचना चाहते हैं, अब लॉजिक से सोचेंगे। जस्टिस कार्ड आया क्योंकि, तो वो ना इमोशन से नहीं देखेंगे कोई चीज़, लॉजिक देखेंगे उसमें। अगर गलत था तो करेक्ट करेगा, जो भी ये पर्सन था उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, नहीं तो मूव ऑन कर जाएगा। उसके में यही चीज़ें चल रही हैं, गलत था तो करेक्ट करेगा, नहीं तो फिर मूव ऑन। साफ लाइन अगर मैं बताऊं, अगर इनका फाइनल मैं बताऊं तो ये इम्पल्सिव कमबैक नहीं करना चाहते हैं, ये बैलेंस डिसीज़न इनका रहेगा। मतलब किसी भी तरह से वो मूव ऑन करेंगे। अगर उनको कोई चीज़ नहीं दिखी, वो यहाँ पे इमोशनली नहीं सोचना चाहते। और जहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से ये लगता है, जिस भी रिलेशनशिप में ना इमोशन से मतलब इमोशनली एक दूसरे को नहीं समझ पाता है इंसान, इमोशन से इंसान एक दूसरे को नहीं देखता है, नहीं जोड़ता है, तो मेरे ख्याल से इमोशंस की जिस जिस भी रिलेशनशिप में कमी पड़ जाती है ना, तो फिर वो रिलेशनशिप एक तरह से ख़त्म होता है, क्योंकि इमोशन से ही कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ये मेरा सोचना है, मेरा समझना है। इसमें आपकी थिंकिंग क्या है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब यहाँ पे मतलब इमोशंस ही ख़त्म हो गया है तो फिर यहाँ पे लॉजिक से चलने वाला इंसान फिर क्या ही होगा, उसके उसके में कुछ नहीं होगा फिर। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है वो देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आगे क्या होने वाला है। एक पॉज हो जा मतलब कोई भी एक्शन एक तरह से नहीं होगा, ब्रेक लग जाएगा, पॉज हो जाएगा। ये ना हीलिंग फेज़ होगा। कम्युनिकेशन जो होगी आप लोगों की वो डिले होगी, मतलब देर देर में बातें होंगी, ऐसा होगा। कभी साइलेंट रहेगा आप लोगों में। ये मतलब ये ब्रेक ना मुझे लगता है कि ज़रूरी है, आप लोगों को समझ आए कि मतलब इधर क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्रेक भी ज़रूरी है आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिनको भी ज़रूरत है उन्हें भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। तो गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये एनर्जी थोड़ी हिडन है। मतलब आई मिस यू देखिए पेपर पे लिखा है, और मतलब फ्लावर है वाइट और कैंडल्स, बैकग्राउंड भी डार्क है। तो इसका मतलब ये है ना कि कोई एनर्जी है ना थोड़ी सी, मतलब इस कार्ड की जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ी सी हिडन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज क्लियर लिखा है, आई मिस यू। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान ना आपको इग्नोर कर रहा है इस टाइम ना, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये कनेक्शन अभी भी उसके अंदर चल रहा है, जैसे कि मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें आपने अभी इस कनेक्शन में बनाई हैं, ये सारी चीज़ें ना
अभी उसके अंदर चल रही हैं कि मतलब कैसा था हमारा रिलेशन, कैसा हमारा कनेक्शन था, हमने क्या क्या चीज़ें की थी, हमने अपने कनेक्शन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ अब मतलब अपना क्या क्या एफ़र्ट लगाया था। तो वो ना अब उनके थॉट में मतलब ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए वाइट पेपर है, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये इंसान कई चीज़ों को लेके ओवर थिंक कर रहा है। वो सोच रहे होंगे कि वापस मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा है ना, वापस आए या ना आए। वो ये सोच रहे हैं ना कि वापस आए आपके पास या नहीं, लेकिन डर भी उतना ही रहे हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उनके दिमाग में डर भी है साथ में कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो सोचते हैं कि वापस जाएं या नहीं जाएं, उनके दिमाग में ये चल रहा है। डर है कि अगर फिर से आए तो चीज़ें फिर से ख़राब हो सकती हैं। मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे आने से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वो आना चाहते हैं लेकिन उनको उनके मन में ना डर है कि अगर मैं आया तो सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। उनके मन में ये चीज़ डर है, इस चीज़ की चिंता है। उनकी जो पास्ट एनर्जी अगर मैं बताऊं मतलब इस कार्ड को देख के, तो इनकी पास्ट एनर्जी में दिख रहा है ना कि ये कनेक्शन अचानक या अधूरा सा मतलब लग रहा है। ये कनेक्शन था ना जो आप लोगों के बीच, आपके एक्स और आपके बीच, ये ना अचानक बना था या फिर अचानक से ही ख़त्म हुआ होगा अधूरा तरीके से। मतलब कंफर्म अभी इसका कुछ पता ही नहीं चला है कि ये ख़त्म हुआ भी है या नहीं। मतलब अधूरे तरीके से ख़त्म हुआ है यहाँ, मतलब टोटली कोई भी चीज़ मतलब ख़त्म नहीं हुई है। मतलब उनको ना किसी चीज़ का कोई ऐसा तोड़ नहीं मिला, मतलब ऐसी वजह उनको नहीं मिली कि मतलब इसको ख़त्म करना चाहिए। ये जो आप लोग का रिलेशनशिप चल रहा था ना, ये मतलब अधूरा रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। वो ना सामने से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मतलब सामने से कोई चीज़ होगी तो वो सामने से कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको देख रहे हैं, पर ये ना सामने से कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको देख रहे हैं। आपकी लाइफ, आपकी अपडेट्स लेते रह रहे हैं, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ आपकी नोट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपने कुछ अकाउंट्स वगैरह बनाए होंगे तो उसमें आपको मतलब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चुपचाप। और अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यहाँ पे मुझे मतलब लग रहा है, दिख रहा है कि ये इंसान ना अचानक से वापस आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें फीलिंग्स देखिए आई मिस यू वाली है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंसान वापस आएगा। और आप जब आप ना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। मतलब जब उम्मीद सारी टूट चुकी होगी आपकी, तब ये इंसान अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। लेकिन ध्यान आपको ये चीज़ का रखना है कि ये कम बैक तभी होगा जब ये ना अपने डर से बाहर निकलेंगे कि जो इनका डर था उसके मतलब इनका अपने डर के वजह से जो ये चीज़ें कर रहे थे, इनका डर यही था कि अगर ये आए तो सारी चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी। तो अगर ये इस डर से बाहर आ जाएंगे ना, तभी इनका कमबैक हो पाएगा, वो भी अच्छे तरीके से। ये कनेक्शन अभी आप लोग का ना ख़त्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू पे है, ये रनिंग पे है अभी। बस आप लोगों से ना छुपा हुआ है ये। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पर आप दोनों ना एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे तो आपका एक्स देख रहा है, और आप दोनों ना एक दूसरे से छुपे हुए हो। यहाँ पे मतलब अगर इस कार्ड को देख के मैं कहूँ ना तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आएंगे, पर अगर मैं ये कहूँ कि गारंटी है तो गारंटी में मत लीजिएगा। क्योंकि ये पाइल मतलब थोड़ा सा रिस्की भी है, स्ट्रॉन्ग तो है ही लेकिन थोड़ा रिस्की है कि मतलब वो आएंगे नहीं आएंगे, ये उनकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने डर में है अभी। उनका जब वो अपने डर से निकलेंगे तब जाके वो बाहर आ पाएंगे उससे, उसके पहले नहीं आ पाएंगे वो। तो चलिए वो पांचों कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या चल रहा है उनके पास, उनके दिमाग में अभी।
चलिए मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, पास्ट का क्या था, मतलब क्या लड़ाई थी और जो चीज़ें आई थी उनके हिसाब से। उनकी करंट फीलिंग ये है। टेन ऑफ वैंड्स, उनके थॉट्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और, टेम्परेंस। गाइडेंस आपकी बहुत अच्छी आई है। तो चलिए जान लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग के लिए सबसे पहला कार्ड आया था ये टेन ऑफ वैंड्स। तो उनके हिसाब से ना आपके जो एक्स हैं इस समय ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत मतलब बर्डन लिए हुए मुझे दिख रहा है, मतलब बहुत ओवरव्लेम्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। मतलब वो ऐसा महसूस कर रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा दुखी, और उनको लग रहा है ना कि सारी चीज़ें उन्होंने ही हैंडल करके रखी थी, उन्होंने ही अपने ऊपर उठा के रखी थी। वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। ये कनेक्शन, मतलब इस कनेक्शन से ना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हैवी फील किया था। मतलब ये कनेक्शन ना उनके लिए काफ़ी भारी मतलब भारी रह चुका है। जैसे वो फीलिंग्स को मतलब कैरी कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अब ना वो ये सब चीज़ें कैरी कर करके थक चुके हैं। उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मतलब वो ये सोच रहे हैं ना कि मतलब उनके मन में ये चल रहा है ना कि वो आपको भूले नहीं हैं, लेकिन गिल्ट, स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ज़्यादा दबा रही हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ही ज़्यादा बर्डन दे रही है। मतलब वो ये सोच रहे हैं ना कि मैं अब इस रिलेशनशिप में इतना सब कुछ नहीं सह पा रहा, नहीं संभाल पा रहा, ये संभाल पा रही ऐसा, पर छोड़ भी नहीं पा रहे हैं आपको। उनके में ना यही चीज़ चल रही है। चलिए अब उनके थॉट्स जान लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स। चलिए उनके थॉट्स जान लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी ना थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की है। मतलब जो आपके एक्स है ना, मतलब वो चीज़ों को ना क्लियरली फेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे एक इंसान होता है सारी चीज़ें मतलब सामने रख के अच्छे से फेस करता है, वो चीज़ें मतलब आपके एक्स नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ना वो अवॉइड कर रहे हैं। ये इमोशनली ऑनेस्ट नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। मतलब बस वो ये चाह रहे हैं ना कि मैं कैसे भी इस सिचुएशन से निकल जाऊँ। ये जो अभी सिचुएशन आप लोग में चल रही है ना, वो सिर्फ इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। वो ना कोई भी चीज़ रिवील नहीं करना चाहते हैं, खोलना नहीं चाहते हैं कोई भी चीज़। इनके ना इंटेंशंस भी साफ नहीं दिख रहे हैं। इनके माइंड में जो चल रहा है ना इंटेंशनली, मतलब इंटेंशन इनके साफ नहीं है, क्योंकि ये सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो इसमें यही बता रहा है कि इंटेंशन इनके साफ नहीं है। ये कार्ड बता रहा है कि वो डायरेक्ट अप्रोच लेने से बच रहे हैं, मतलब डायरेक्टली आपसे बात करने से या फिर आप तक पहुंचने से बच रहे हैं। वो आपके साथ आमना सामना नहीं करना चाहते, वो आपसे बच रहे हैं। देन थर्ड कार्ड हमारा ये निकला था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो एक्शन क्या लेने वाले हैं। एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उनके एक्शन में ना साफ साफ ये दिख रहा है। नहीं, पास्ट की अगर मैं बात करूँ, ये थर्ड कार्ड पास्ट का निकला है। तो पास्ट में ना उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब आपके और उनके बीच में मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने सोचा था। आप में ना एक लॉयल पर्सन उनको नज़र आता है। आप में ना
आप उनको ऐसा मतलब लगते हैं कि आप बहुत ही ऐसे इंसान हैं ना कि एक आइडल पर्सन की तरह आप उसको मतलब वो आपको मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कई चीज़ें सोची थी करने के लिए, आपके साथ मतलब फ्यूचर देखा था, आगे का कई चीज़ें आपके साथ में वो करना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें ना ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें ना आपकी पास्ट की इसमें बता रहा है कि इन सब का मतलब बोझ, इन सब का सोच-सोच के वो उन्होंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ले लिया, इतना ज़्यादा बोझ ले लिया कि अब वो ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि उनके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं। और एक्शन अब क्या लेने वाले हैं? एक्शन अगर वो लेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेंगे। नाइट ऑफ बैंड्स है। बहुत ही मतलब बहुत ही सोच समझ के अगर वो आते भी हैं तो बहुत ही सोच समझ के आएँगे, लॉजिकली आएँगे, वो इमोशनली कम रहेंगे, लॉजिकल तरीके से वो ज़्यादा आएँगे। इमोशनली वो कम आएँगे, मतलब इमोशंस रहेगा पर उतना मतलब नहीं रहेगा जितना पहले था। अब पहले आएँगे लॉजिकल तरीके से आएँगे, बाद में अगर रिलेशनशिप में मतलब बाद में अगर उनका मतलब सही चलता है, तभी वो इमोशंस में आएँगे, नहीं तो वो लॉजिकल ही चलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपके लिए मतलब मैसेज क्या आ रहा है। तो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि अगर वो पर्सन आता है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और वो बिल्कुल इक्वल लेके चलें। अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने, तो आप दोनों को ना बिल्कुल साफ-साफ बात करने की ज़रूरत है, आमने-सामने बात करने की ज़रूरत है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैलेंस की आप लोग को ज़रूरत है। एक बहुत ज़्यादा ही बर्डन लिए घूम रहा है और एक अगर उसने लिया भी है ना तो वो, अगर आप हैं ऐसे, आपने मतलब बहुत कुछ सोचा है लेकिन आप अपने मन में रखे हैं, तो आप दोनों को ज़रूरत है कि आप उन बातों पे मतलब उन बातों पे चर्चा करिए, आपस में बैठ के एक दूसरे को समझाइए कि ये सब चीज़ें ना एक साथ रह के भी हो सकती हैं और एक दूसरे को समझ के हो सकती हैं। तभी ये बर्डन उनको भी कम लगेगा, आपको भी। लेकिन अभी उनको ना आप अप्रोच करने दीजिए, उनको आने दीजिए आपके पास तब, क्योंकि आपके साथ जब वो फैमिली वगैरह सोचें तो मेरे ख़्याल से तो वो आने के चांसेस हैं उनके। और जब वो आएँगे तो आप और वो बैठ के एक बार सारी क्लियरिटी क्लियर करिएगा, अपना डाउट क्लियर करिएगा, तब जाके आप इमोशनली आगे बढ़ पाएँगे। तब आपका मतलब ये जो रिश्ता है आपका स्टेबल चल पाएगा। नहीं तो फिर एक को मतलब ज़्यादा बोझ समझ आएगा, एक को लगेगा कि उसने ही सब कुछ सोच रखा है, तो वो अंदर अपने मन के अंदर रखा है। तो ये सब चीज़ें ना एक मतलब दोनों ही अलग-अलग सोचेंगे तो फिर ऐसे नहीं चल पाएगा। आप दोनों को बैठने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को ना फिक्स करने की ज़रूरत है। ऐसा आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आपको लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूँ, तो अपने आप को मतलब स्टेबल रखिए अभी और इंतज़ार करिए। तो ये थी आज की पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और जिसे ज़रूरत हो उसे भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, रहते रहते।